साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या कांग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं। मांग की जा रही है और इसी को लेकर बीएचपी और बजरंग दल आज से अभियान भी शुरू करने वाले हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में तहसीलदारों और जिलाधिकारियों के दफ्तर पर बीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में कल हुई हिंसा में अब तक 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यहां पर औरंगजेब की खबर हटाने की मांग हो रही थी। इसी दौरान दो गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया। आगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हिंसक घटना और दंगे पूर्व नियोजित हैं। यहाँ औरंगजेब को लेकर लोग आक्रोशित हैं। ऐसा माना जा रहा है कि छावा फिल्म के बाद ही औरंगजेब का जिन्न फिर से जिंदा हुआ है। आपको बता दें कि औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसके साथ इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं। इन पन्नों में विवाद है, विरोधाभास है और कई मौक़ों पर लोगों को आक्रोशित करने की ताकत भी है। हाल ही में विकी कौशल की फिल्म छावा आई थी। कहानी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी की थी, लेकिन लोगों की नज़र पड़ी मुगल शासक औरंगजेब पर। जहां दिखाने की कोशिश हुई कि किस तरीके से संभाजी महाराज ने वीर शिवाजी की महानता को, उनके शौर्य को आगे बढ़ाया। लेकिन चर्चा का केंद्र इस बात पर शिफ्ट हो गया कि औरंगजेब ने किस तरह से क्रूरता फैलाई थी, उसने किस तरह से हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उसने किस तरह से संभाजी महाराज को यातनाएं दी थी। हालांकि औरंगजेब ने यह सब किया था। इतिहास में इन घटनाओं का जिक्र भी है कि कैसे औरंगजेब ने हिंदू धर्म मानने वाले, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज में भी अलग विचारधारा वाले लोगों जैसे अहमदिया और शिया लोगों पर किस तरह से जुल्म किया था। लेकिन छावा में जिस आक्रामकता के साथ सब कुछ दिखाया गया है, लोगों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इतना गहरा कि जो इंसान औरंगजेब का जिक्र शायद कभी न करता, उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी कई पोस्ट पर से पट गया था। उसने भी अपने विचार डालने शुरू कर दिए। अब कहानी अगर सोशल मीडिया तक सीमित रहती तब भी किसी को दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिल्म छावा को लेकर आगे राजनीति भी शुरू हो गई। शुरुआत में कुछ राज्यों ने इसे टैक्स फ्री करके इस पहल की शुरुआत की। बाद में सपा नेता अबू आसिम आजमी की बयानबाजी ने इसमें आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद तो संभाजी महाराज की वीरता कहीं पीछे दूर छूट गई और नैरेटिव पूरी तरह औरंगजेब पर शिफ्ट हो गया। उसी नैरेटिव का एक हिस्सा बना औरंगजेब की खबर को लेकर, जिस मकबरे से इतने सालों तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब हिंदू संगठनों ने इसे हटाने की मांग कर दी। बात कार सेवा तक आ गई। विश्व हिंदू परिषद ने मकबरे को हटाने का अल्टीमेटम तक दे दिया। अब उसी अल्टीमेटम के बाद पूरे महाराष्ट्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ा और सोमवार रात को नागपुर में भयंकर हिंसा देखने को मिली। नागपुर के महाल इलाके में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर भी पथराव हुआ और तनाव बढ़ता गया। अब इस हिंसा ने सिनेमा की ताकत पर एक नई बहस को फिर से नए सिरे से शुरू कर दिया है। ये सोचने की ज़रूरत है कि भारत में बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या फिर कोई दूसरा सिनेमा, इनका समाज पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जैसे एनिमल जैसी फिल्में देखने के बाद कहा जा रहा था कि ये फिल्में हिंसा को प्रमोट कर रही हैं, लोगों में गुस्सा भर रहा था। लेकिन अब जब छावा फिल्म के बाद सड़कों पर गाड़ियों को फूंका जा रहा है, जब वो फिल्में देखने के बाद एक मुगल शासक का फिर से जिन्न जिंदा हो चुका है, बहस को नए सिरे से शुरू कर दिया गया है। वैसे बॉलीवुड फिल्मों का इतिहास बताता है कि ये कई विवाद की जननी भी है और कई मौक़ों पर सड़क पर हिंसा शुरू करने की क्षमता भी रखती है। फिल्म चाहे उस हिंसा को प्रमोट ना भी करे, लेकिन उस पर शुरू हुई सियासत कब एक बवाल में तब्दील हो जाती है, इसके उदाहरण इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। इसी तरह छावा से पहले संजय लीला भंसाली ने भी भारत का इतिहास दर्शाते हुए पद्मावत फिल्म बनाई थी। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर भी पूरे देश में ज़बरदस्त बवाल हुआ था। हिंदू संगठन सड़क पर उतर चुके थे। खुद संजय लीला भंसाली पर भी हमले हुए थे और जान से मारने की धमकियां भी मिली थी, क्योंकि कुछ हिंदू संगठनों को ऐसा लगा था कि उनकी संस्कृति को इस फिल्म में धूमिल किया गया है और आरोप लगे थे कि एक हिंदू रानी का मुस्लिम शासक के साथ रोमांस दिखाया गया है। फिल्म मेकर्स ने इस बात को लेकिन बवाल नहीं थमा। उस समय आलम यह था कि उत्तर प्रदेश में सिनेमा मालिकों को धमकियां मिली थी और फिल्म नहीं रिलीज करने के लिए कहा गया था। इसका असर भी दिखा, क्योंकि कई थिएटर्स में पद्मावत रिलीज भी नहीं हुई थी और उन्होंने चलाने से मना कर दिया था। इसी कड़ी में थोड़ा और पीछे चले तो 2014 में विशाल भारद्वाज की कल्ट क्लासिक फिल्म हैदर भी आई थी। शाहिद कपूर को इसमें कास्ट किया गया था। फिल्म कहने को तो शेक्सपियर के नॉवेल हैमलेट से प्रेरित थी, लेकिन सारा विवाद इस बात को लेकर हुआ कि फिल्म में जम्मू और कश्मीर को किस तरह से दिखाया गया है। राइट विंग और दूसरे कुछ संगठनों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई कि हैदर में गलत तरीके से मानवाधिकारों के हनन का मुद्दा दर्शाया गया था। इसके ऊपर जिस तरीके से भारतीय सेना को फिल्म में दिखाया गया था
था, उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसी फिल्म को लेकर कई कश्मीरी पंडित भी सड़क पर उतरे थे, क्योंकि उनकी समिति ने आरोप लगाया था कि फिल्म ने हिंदुओं के सूर्य मंदिर को गलत तरीके से पेश किया है। तब हैदर को बैन तक करने की मांग होने लगी थी। इसी तरह 2012 में अक्षय कुमार और परेश रावल की फिल्म ओ माई गॉड को लेकर भी बवाल हुआ था। फिल्म रिलीज से पहले और बाद में कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, पोस्टर चले और जमकर नारेबाजी हुई थी। इसमें लोगों का आरोप था कि फिल्म में हिंदू संस्कृति को अपमानित किया गया था, भगवान का मजाक बनाया गया था। मेकर्स ने खुद को इस विवाद से दूर रखा, लेकिन सड़कों पर हुए प्रदर्शन की वजह से कई जिलों में फिल्म रिलीज नहीं होने दिया गया था। इसी तरह जब 2023 में इस फिल्म का सीक्वल आया था, उस फिल्म पर भी लोगों ने, खास तौर से हिंदू संगठनों ने विरोध किया था। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने तो सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर अक्षय कुमार के शिव अवतार को डिलीट करने की मांग की थी और 10 लाख रुपए तक का इनाम देने का ऐलान भी किया गया था, जिसमें कंडीशन रखी गई थी कि उस इंसान को, अक्षय कुमार को, थप्पड़ मारना होगा। ऐसे में आप संजय लीला भंसाली की फिल्म रामलीला को भी नहीं भूले होंगे। उस फिल्म का विरोध क्षत्रिय समाज कर रहा था। यहां तर्क दिया गया था कि उनके समाज के लोगों को फिल्म में सही तरीके से नहीं दिखाया गया है, उनका अपमान हुआ है। भंसाली की उस फिल्म को लेकर दिल्ली में सड़कें जाम तक कर दी गई थी, खूब नारेबाजी भी हुई थी। फिल्म के नाम को लेकर भी विवाद चला था, उसे भी हिंदू भावनाओं के साथ जोड़ दिया गया था। पहले फिल्म का नाम रामलीला था, लेकिन कई रोमांस सीन वायरल होने के बाद उसके टाइटल पर बवाल मचा था, तब जाकर इसका नाम गोलियों की रासलीला कर दिया गया था। इसी तरह जॉन अब्राहम की फिल्म मद्रास कैफे भी थी। इस फिल्म में लिट्टे, तमिलनाडु और श्रीलंका को लेकर जो कुछ दिखाया गया था उसका जमकर विरोध किया गया था। उस समय तमिलनाडु तब विरोध का एपिसेंटर बना था, कई संगठनों ने बवाल काटा था, यूनिवर्सिटीज तक विवाद की आग पहुंची थी। आरोप था कि फिल्म में लिट्टे के नेता प्रभाकरन को एक विलन के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन ये फिल्मी दुनिया का समाज पर प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो ये सिर्फ एक पहलू है। वहीं दूसरा पॉजिटिव पहलू है जिसने समाज को जोड़ा है, लोगों को सही रास्ते पर लाने में एक अहम कड़ी साबित हुई है। इसमें देविका रानी की अछूत कन्या भी है, जिसकी प्रशंसा खुद महात्मा गांधी तक ने किया था। आगे 1959 की अगर यश चोपड़ा की फिल्म धूल का फूल या द फ्लावर ऑफ डस्ट की बात करें, जिसका एक क्लासिकल गीत कि तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, इसी तरह प्रेम रोग, मैरी कॉम, दंगल, तारे ज़मीं पर, थप्पड़, पिंग, छपाक जैसी कई फिल्में हैं जिन्होंने समाज को झिझोड़ा है और सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।